हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ऑब्वियसली आपके दिल में भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, तो देखेंगे उनके दिल में क्या चल रहा है सो दैट आप लोग मैच कर सको कि क्या जो आपके दिल में चल रहा है उनके दिल में चल रहा है या नहीं चल रहा। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आपकी पर्सनल नहीं है बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी कर जाता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, जनरल एनर्जी है, आपकी अपनी पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग आपके अपने नेम के साथ, पार्टनर के नेम के साथ या क्रश के नेम के साथ जो है अलाइन करके होती है। ठीक है, ये जनरल है, किसी के नाम के साथ नहीं होती। जनरल एनर्जी पिक की जाती है यहाँ पे। कुछ चीज़ किसी से मैच कर जाती है, कुछ चीज़ किसी से मैच कर जाती है। ठीक है, सो आपने इसको लेके नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट अ गाइडेंस। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, स्विच होती रहती हैं, सो टेक इट ईजी एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वीवर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। ओके, वी हैव इट्स अ हेरोफेंट, देन वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से तो गाइज मुझे आपके क्रश की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रही हैं, बिकॉज इनके दिल में जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर या तो प्रपोजल चल रहा है या फिर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, ये बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल अचीव्ड जो है आपके साथ किसी ना किसी तरह से रिलेशन कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिल में यही चीज़ चल रही है कि वो किस तरह से आपको प्रपोजल दें, बिकॉज विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट यहाँ पे बहुत क्लियर और डायरेक्ट एनर्जी है कि दिस इज़ द पर्सन। या तो इनकी बहुत ज़्यादा एक तरह से रिकॉग्निशन है, ये पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कोई सेलिब्रिटी है, नो, बट दिस इज़ द पर्सन जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। इनका अपना एक नेम है, एक अपना फेम है, एक अपना इस इंसान का स्टेटस है, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग इस इंसान से गाइडेंस लेते हैं, बहुत सारे लोग इस इंसान से एडवाइस लेते हैं, सजेशन लेते हैं इनसे। यस, या तो ये इंसान अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के कोई बहुत ज़्यादा एक तरह से फेमस या फिर कोई पब्लिकली नाउन पर्सनैलिटी हो सकता है ये पर्सन। यस, बट मुझे दिख रहा है ये दिस पर्सन इज़ वेरी नाउन, कि लोग इनको बहुत ज़्यादा जानते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई होता है ना सीरियस कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम लेकर आते हैं इनके पास, सो दैट ये इंसान उनको सजेशन देते हैं या उनको सॉल्व करते हैं, समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जो अपनी फील्ड में या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, करियर इनका काफ़ी सेटल दिख रहा है मुझे। इसी वजह से इनके दिल में यही चल रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बनाएं, आपको कमिटमेंट दें जिसमें ये एक सक्सेसफुल जो है ना वो आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकें। कुछ लोगों की तरफ से मुझे इनका प्रोफेशन जो है वो किसी बिजनेस से दिख रहा है, अदरवाइज मैंने आपको बताया किस तरह से कोई एडवाइज़र, कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हैं चाहे वो किसी कॉलेज के हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट दिस इज़ द पर्सन जो दिल से चाहते हैं कि हर चीज़ को, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन, ये जो भी आपके क्रश है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, वैल्यूज़ करने वाले हैं, हर चीज़ को, कस्टम को, ट्रेडिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बिलीव करते हैं या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना देखते हैं। तो उसी तरह से ये चाह रहे हैं किस तरह से चीज़ों को आपके साथ जो है बिल्ड करें, बिकॉज कुछ लोग मुझे है जैसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसमें फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सो दैट फैमिली के थ्रू जो है वो इन चीज़ों को आपके साथ सीरियस कर सकें। और मुझे यहाँ पे वैसे कुछ लोगों का दिख तो नहीं रहा, इश्यूज वैसे मुझे दिख नहीं रहे, बट लेट्स सी, मैं देखती हूँ आगे क्या आता है कि क्या कुछ इश्यूज दिखते हैं या नहीं दिखते। बट कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, बैकग्राउंड का, मुझे स्टेटस का भी डिफरेंस दिख नहीं रहा। बट लेट्स सी क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये कोई ना कोई दिल से चाहते हैं कोई ना कोई मूव लेना, फ्री स्पिरिट होके, फेयरलेस होके,
कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस इंसान का विश है, इस इंसान का ड्रीम है आप लोगों को प्रपोजल देना, आपको प्रपोज करना, आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत ही कमिटेड जो है वो एक कनेक्शन को बनाना। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, दैट्स वाई उसी वजह से ये इंसान बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है वो आगे परसू करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये दिल से चाहते हैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक स्टेडी, मेच्योर और एक ट्रेडिशनल कनेक्शन बनाना, जिसमें इनकी अपनी एनर्जी है बहुत फायरी दिख रही है, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्शन मुझे दिख रही है इनकी गाइस आपकी तरफ, जिसमें इनको लगता है, इनके दिल से चाहते हैं कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ना एक इनको हैप्पी जो है ना वो इनको लगता है कनेक्शन आपके साथ बनेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसी चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जॉय कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फुलफ़िल कर सकते हैं ये इंसान अपना एक पीस को या फिर अपनी खुशियों को जो है ना बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी ये विश है विद द 9 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो ये जैसी खुशियाँ ये चाहते हैं या जिस तरह से ये खुश रह सकते हैं ना, उसके लिए आप जैसा इंसान ही कहीं ना कहीं इनको सूटेबल दिख रहा है, ये आप जैसे इंसान को ही प्रेफर करना चाह रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये दिल से महसूस करते हैं कि आप लोगों के साथ कनेक्शन जो है इनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन सकता है। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, कंफर्ट एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन इनको आपके साथ इस रिश्ते को बना के, कमिटमेंट को बना के मिलेगी। बिकॉज इनका मेन जो है ना वो यहाँ पे मुझे दिल से दिख यही रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा ना आगे एडवेंचरस के लिए किसी तरह से यहाँ तो चूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे वाइब्रेंट आप में एनर्जी उनको दिख रही है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप में वो स्पार्क है जो कि कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट कर रहा है, इनकी डिज़ायर पूरी हो सकती है, इनकी विश पूरी हो सकती है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके साथ बहुत अच्छा एक लव का एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। जिस लव को इनको लगता है कि काफ़ी टाइम से कैच कर रहे थे या फिर काफ़ी टाइम से फाइंड आउट कर रहे थे, वही चीज़ें इनको आप में दिखती हैं, वही लव इनको आप में दिखता है, वही पर्सन इस इंसान को आप में दिखता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को चूज़ करना चाहते हैं। एंड इनके दिल में जो है ना आपके क्रश के यही चल रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं और इनको लगता है कि यू गाइज आर द वन जिसके साथ ये बहुत ही वर्दी, स्टेबल और लॉन्ग टर्म जो है ना कमिटमेंट को अच्छे से निभा सकते हैं। तो इनके हार्ट में यही है कि इनकी ये विश है जिसको ये कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आप लोग ही वो इंसान हो जिसकी वजह से ये काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, और आप इंसान वो हो जिससे इनकी इमोशनली फुलफिलमेंट हो सकती है, सेटिस्फेक्शन हो सकती है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू चूज़ यू। ये दिल से आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको वैल्यू करना चाहते हैं। इनका दिल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है आपके लिए डिवोटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। यस, एंड यू गाइज आर द वन जिसके साथ ये बहुत ही अपना एक फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग और एक बहुत ही बिल्ड कर सकते हैं अपना सिक्योर एक अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को। इस तरह का कनेक्शन मुझे दिख रहा है जो ये दिल से चाह रहे हैं आप लोगों के साथ बनाना, और आपके लिए सब कुछ जो दिल से महसूस करते हैं, दिल से ही इनके दिल में ये सब कुछ चल रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पे मुझे नंबर 9, 5 एंड 6 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। ज़ोडिक साइन जो है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो वर्ल्ड की है। यस, ये अपने इन सारे गोल्स को दिल से चाहते हैं अकॉम्प्लिश करना, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी जो दुनिया है ना वो आपके साथ कंप्लीट हो जाएगी, या ये जो भी कुछ चाहते हैं ना ये इनको लगता है कि ये इनकी दुनिया पूरी हो जाएगी आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के। बिकॉज दिल से कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है आप में ही उनकी दुनिया पूरी समाई हुई है, आप ही उनका सब कुछ हो, या फिर आपको सब कुछ दिल से बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड की एनर्जी है। एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू रिलेशन जो है उसको अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं, जो भी इनका चल रहा है यहाँ पे दिल में सब कुछ। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी, इनकी दुनिया सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एंड कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ना एडवेंचरस करना चाह रहे हैं, जैसे होता है ना वर्ल्ड टूर करना, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, वो भी कहीं ना कहीं ये दिल से चाहते हैं। फिर इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ जिनको इनको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा ट्रैवल के लिए भी। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है वो ट्रैवल लवर हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है, सोलो ट्रैवल हो सकता है इन्होंने किया है काफ़ी, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको एक अच्छा साथ भी मिल जाएगा पर्सन का। बट ये दिल से ना एक कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप आ जाओगे ना इनकी ज़िंदगी में, आपके साथ कमिटमेंट बन जाएगी, आपके साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, एक स्टेबल हो जाएगा फ्यूचर, तो इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद इनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, आपको एक दुनिया की तरह देखते हैं ये।
कि जैसे यू गाइस आर एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। एंड 21 की कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ यहाँ पे 5, 6, 9 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 369 डेफिनेटली सब मैनिफेस्टिंग नंबर, आप गूगल करिएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 36, 35, 39 भी दिख रही है मुझे। ज़ोडिक साइन जो दिख रहा है वो मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट फायर साइन में मुझे यहाँ पे यस फायर साइन इज स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है एंड टोरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन की एनर्जी भी है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपके क्रश के दिल में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। वी हैव लॉन्ग पाथ, इनको लगता है कि ज़िंदगी का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। यस, गुड आउटकम इन लव एंड वी हैव इट सम मर्की थॉट्स। इनके माइंड में बहुत सारी थॉट्स ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है समटाइम्स मुझे दिख रहा है नेगेटिव भी हो जाते हैं, समटाइम परेशान भी हो जाते हैं कि इतना लॉन्ग जर्नी है या फिर किस तरह से ये इंसान आपको परसू करें, किस तरह से आपकी तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ पे भी हाउस की एनर्जी है। दे रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस। ये जो भी आपके क्रश हैं दिल से चाहते हैं आपके साथ स्टेबल एक रिश्ता बनाना, आपको कमिटमेंट देना। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, क्योंकि यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स है। ये सारे कार्ड जो हैं वो एक कंप्लीशन को बता रहे हैं, एक कमिटमेंट को बता रहे हैं, एक सिक्योरिटी को बता रहे हैं, एक फ्यूचर को बता रहे हैं जो कि ये इंसान आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है आप दोनों जो हो ना बहुत ज़्यादा या तो कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले पर्सन हो, अदरवाइज़ यू गाइज यू बोथ आर लाइक अ होम मेकर। होते हैं कुछ लोग घर को बनाने वाले हैं, घर को जोड़ के रखने वाले हैं, या उनके लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ है, तो इनको कहीं ना कहीं आप में भी ये चीज़ दिखती है। यस, सो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि सब कुछ होना कैसे है, ये सब कुछ होगा कैसे, क्योंकि इनको लगता है आपकी तरफ आना या फिर आपको ये सब कुछ बताना इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है, जिसकी वजह से ये दूर बैठे इस टाइम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये एक आपके साथ एक रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसमें एक लव का एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ये चाहते हैं कि इनको उसका पॉजिटिव जो है ना वो आउटकम मिले या फिर आपकी साइड से इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिले। तो वो चीज़ें ये दिल से चाहते हैं सब कुछ, तो उसी को ही बैठ के अभी ये इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं विद द मर्की थॉट्स। इनके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स भी ऐसी आती हैं, समटाइम नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा आती हैं कि ये क्या करें, किस तरह करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे ये जो है ना आपके बीच में सब कुछ चीज़ें बिल्ड हो जाएँ। बिकॉज इनको पता है और लगता भी है इनको कि ये सब कुछ मुश्किल है, बट अगेन वही बात आ गई, इनको लगता है कि लाइफ की जर्नी भी बहुत लंबी है, कि अगर इन्होंने इस चीज़ को बैठ के नेगेटिव लिया या फिर इसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से अगर रुक गए तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि सारा लाइफ जो है वो इनकी स्पॉइल हो जाएगी या फिर सारी लाइफ रिग्रेट करते रहेंगे, तो ये करना नहीं चाहते। इसीलिए कहीं ना कहीं टाइम लेना चाह रहे हैं सो दैट ये क्लियरली डिसाइड कर पाएँ कि इनको आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ रिक्वायर है या फिर किस तरह से ये आपकी तरफ आगे आ सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। यस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ 20 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है नंबर 15 भी मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज़ 33 या 35 भी कुछ लोगों का एज है। नंबर 6, 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 26 एंड 28 भी कुछ लोगों का एज है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड यहाँ पर 66 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। जो भी आपके क्रश हैं ये ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो या तो यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन दिख रहा है, बट ये आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ इनके दिल में यही है कि किस तरह से चीज़ों को सिक्योर कर पाएँ, जिस तरह से फ्यूचर बिल्ड करना चाह रहे हैं उसको कर पाएँ। तो उसी वजह से ये सोच रहे हैं कि इनको हर चीज़ को किस तरह से स्टेप लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर अभी आपको लगता है कि कुछ कर नहीं रहे तो स्टेप बैक लिया हुआ है सो दैट ये बिना प्रेशर के अच्छे तरीके से सोच पाएँ कि इनको किस तरह से आगे सब कुछ करना है। एंड यहाँ पे ज़ोडिक साइन मुझे एरीज का भी दिख रहा है, जेमिनाई का भी दिख रहा है। लेट्स सी दिल में क्या चल रहा है, वीवर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। वी हैव कनेक्शन, ये आपके साथ ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं दिल से जो कि अनब्रेकेबल हो, ना वो टूट सके ना उसे कोई और तोड़ सके, और हमेशा कायम रहने वाला आपके साथ जो है ना कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वी हैव
बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, यस, बिकॉज इनको लगता है कि टाइम के साथ साथ जो है ना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती रहती है, कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता रहता है। जितना टाइम आप दोनों मतलब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, उतना ज़्यादा उनको एक दूसरे के साथ उनकी अटैचमेंट बढ़ती जाती है, उतना प्यार होता जाता है और उतना ज़्यादा जो रिश्ता है वो डीप होता जाता है। तो ऐसा ये दिल से आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, इस वे से कनेक्ट होना चाहते हैं जिसमें आप दोनों कभी भी जुदा ना हो सको। टाइम के साथ साथ आपके बीच में लव बॉन्डिंग बढ़ती जाए, स्ट्रॉन्ग होती जाए कि आपका एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल हो जाए। यस क्योंकि ये प्यार बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लव का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके इस क्रश की साइड से, दैट्स वाई ये सब कुछ जो है ना इनके दिल में चल रहा है। बिकॉज जो इंसान आपको दिल से चाहता है ना वो ही चाहता है कि आप लोगों का उसके साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप उसके बगैर रह ही ना पाओ और उसको लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करो। तो ये ऐसे आपके क्रश दिख रहे हैं मुझे कुछ लोगों की तरफ से। हो सकता है फॉर सम ऑफ इनका या फिर आपका कोई फेवरेट कलर जो है वो येलो हो सकता है, रेड की एनर्जी भी मुझे आ रही है। कुछ लोगों की तरफ से ब्लैक या वाइट भी हो सकता है फेवरेट कलर। लेट्स सी क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव ट्रस्ट, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लरिश। ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन जो है ना वो बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज ट्रस्ट अगर नहीं है कनेक्शन में तो आपका कनेक्शन ग्रो नहीं करेगा, ब्लूम नहीं करेगा, रिलेशन बढ़ेगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये ऐसा दिल से रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाओ, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन हो, चाहे आप एक दूसरे के साथ नहीं भी हो बट बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एक दूसरे के बारे में कुछ गलत ना सोच सको या आपके माइंड में कोई थॉट जो है ना वो नेगेटिव ना आए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये ट्रस्ट वर्दी आपके साथ रिलेशन की कमिटमेंट जो है ना वो दिल से चाहते हैं कि आपको दें। वी हैव इट्स अ सरप्राइज़ फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोग हो सकते हैं आपको सरप्राइज़ देने का इस टाइम प्लान बना रहे हैं या फिर आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए सरप्राइज़ भी हो सकती हैं, या फिर ये जो प्लान सारा चल रहा है इनका ये आपको सरप्राइज़ देने के लिए ही चल रहा है सारा प्लान। यहाँ पे है डीपली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी सोल का पर्पज़ आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो ये अपने आप में जो है देख रहे हैं कि इनकी सोल का पर्पस क्या है या ये किस तरह से रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो फाइनली ये इस जो है ना वो रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं या इस एक तरह से डिसीजन पे पहुँचे हैं जहाँ पे ये आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होना चाहते हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो दिल से चाहते हैं कि आपको सरप्राइज़ करें एकदम से, कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। हो सकता है उसी के बारे में ये सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से आगे स्टेप लेना है, किस तरह से इस इंसान को आगे प्रोसीड करना है, प्लान करके बिना किसी प्रेशर के, और आपके सामने आपको सरप्राइज़ देना है सो दैट ये आपको एक्सप्रेस कर पाएँ कि इनको आपसे प्यार है या फिर ये आप में इंटरेस्टेड हैं आगे एक फ्यूचर अपना बिल्ड करने के लिए, उसकी आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे पाएँ, क्योंकि यही इनकी विश मुझे दिख रही है। बिकॉज़ ये इनकी खुशी है गाइज़, ये इस पर्सन की दिल की खुशी है, ये जो भी आपके क्रश हैं, दैट्स वाई आपके साथ जो है ना इस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज़, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।